नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट चुनिंदा 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम का बात कीजिए मेरे भाई, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें सभी विषय के 100 प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी में। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है मेरे साथी। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे बोल सकते हैं हड़प्पा स्थित है। और दोस्तों, आप याद रखिएगा, RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी का बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो का खोज इसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1922 में किया गया। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। साथ ही कनिंघम का अगर बात किया जाए तो भारतीय पुरातत्व का जनक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, यहाँ पर पशुपालन आप बोल सकते हैं। अगर साथ ही ऋग्वेद का बात किया जाए तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद बोल सकते हैं आप। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर ही किया गया है, अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? तो दोस्तों बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, यानी इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। चाणक्य के द्वारा दोस्तों जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया वह राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया, बोल सकते हैं मौर्य वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो दोस्तों यह गुप्त वंश से संबंधित शासक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि पूछा जाए तो हरिसेन बोल सकते हैं। बिंदुसार का बात करते हैं तो बिंदुसार भी दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बोल सकते हैं पुत्र हो जाते हैं बिंदुसार, यानी अशोक के याद रखिएगा, साथ ही पिताजी याद रखिएगा। अगर बिंबिसार पूछता तो अजातशत्रु के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? सही उत्तर यहाँ पर लोथल बोल सकते हैं। लोथल जो है मेरे भाई यह गुजरात राज्य में पड़ता है। कौन नदी के तट पर स्थित है लोथल? तो बोल सकते हैं आप भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल का बात किया जाए तो। मोहनजोदड़ो दोस्तों यह है सिंधु नदी के तट पर स्थित। कालीबंगा जो है यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान में है दोस्तों कालीबंगा। कहाँ है? राजस्थान में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी बोल सकते हैं आप।
हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था बोल सकते हैं आप। और साथ ही याद रखिएगा लुम्बिनी में कपिल वस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। कहाँ? कुशीनगर में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो मेरे भाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया इसका खोज हड़प्पा का, याद रखिएगा सभ्यता का। 1922 का बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। 1942 का बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से। महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। एक बात साथी आप लोगों से हम बोलना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही सभी एग्जाम को टारगेट बना के हम क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। कहता है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। साथ ही यह युद्ध जो हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध बोल सकते हैं। कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? राजा अशोक से। 261 BC में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो साथ ही कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। शुंग वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग कहलाते हैं। कनिष्क जो है दोस्तों, कनिष्क यह कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सिमुक दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। कनिष्क के दरबार में जो चरक थे दोस्तों यह वैद्य थे बोल सकते हैं। क्या थे? वैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। बुद्ध चरित्र जो है मेरे भाई अशुघोष की रचना है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो नॉर्वे में दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। जिस वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ब्राज़ील जो है साथी, ब्राज़ील यह दुनिया में सबसे अधिक बोल सकते हैं कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं के शहर के नाम से मुंबई को जाना जाता है। वास्को डिगामा जो है दोस्तों आप बोल सकते हैं समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत पहुंचा था 1498 में। कालीकट पहुंचा था, केरल के कालीकट। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का दोस्तों वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। इस नगर का स्थापना किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन बी किसके द्वारा दोस्तों? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा, दिल्ली, मथुरा ये सब जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त
वास्तविक संस्थापक दोस्तों पूछा जाए गुप्त वंश के, तब आप क्या बोलिएगा? चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के आइंस्टीन के नाम से नागा अर्जुन को जाना जाता है। किसको? नागा अर्जुन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इस नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह जो है तमिलनाडु का है। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? तो यह दोस्तों कौन राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान अपना भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का, अगर बात किया जाए तो। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो का दोस्तों बात हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी को आप लॉक कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? यह बांध स्थित है झेलम नदी पर दोस्तों, विकल्प सी झेलम नदी पर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है और दोस्तों जूट का उत्पादन भी अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य ही करता है। निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो यह मंगलुरु से होकर दोस्तों बहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है यहाँ पर रत्नगिरी आप बोल सकते हैं, यह संबंधित है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों, इसको ए से सूचित किया जाता है। जूल जो है यह कार्य या ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों, एसआई मात्रक। कार्य या ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तब आप अर्ग को लॉक कर सकते हैं। एंगस्ट्रम जो है दोस्तों यह तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, तरंग दैर्घ्य का याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों केरल राज्य को। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी कहता है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? 1912 में बोल सकते हैं बिहार बंगाल से अलग हुआ था। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो साथी यह है महानदी पर है, ओडिशा राज्य में बोल सकते हैं। कौन राज्य में? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। प्रश्न कहता है अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो अमीबा में दोस्तों बात किया जाए तो एक सेल, अमीबा एक कोशीय प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी के नाम से कोचिन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे दोस्तों याद रखिएगा आप, खट्टा होता है। तो खट्टे फलों में अगर पूछा जाए आपसे तो कौन? तो विटामिन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक करते हैं तो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यह मेरे भाई उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड को लॉक कर लीजिए। कौन सा राज्य है? भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपना
याद रखिएगा दोस्तों, इसे नेफा के नाम से जाना जाता था पहले। और अपना भारत में सूर्योदय वाला राज्य किसको कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका उत्तर आप सभी दोस्त को कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप किसको लॉक कर सकते हैं? ग्रीनलैंड को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा दोस्तों अंग्रेजी है। कौन है? अंग्रेजी सही उत्तर हो जाएगा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके मेरे भाई? नाइक्रोम के बने होते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? महासागर अगर आपसे पूछा जाए तो 5 महासागर है पृथ्वी पर। प्रश्न कहता है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? दोस्तों महाद्वीप पूछा जाए तो 7 महाद्वीप बोलिएगा। एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। कहता है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर तक्षशिला दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। विश्व का प्रथम, यहाँ पर दोस्तों कागजी होना चाहिए। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, तो आप चाइना को लॉक कर सकते हैं। चीन सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। इसका प्राचीन नाम दोस्तों पूछा जाए ना तो जय संहिता बोल सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक मेरे साथी चला था यह युद्ध। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यहाँ पर आप दोस्तों किसको लॉक कर सकते हैं? मुंबई को याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों तो राजस्थान हो जाता है। जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं? अपना भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 को दोस्तों यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं। कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र आप बोल सकते हैं, यह चौड़ी नदी में आता है। भारत का सबसे ऊंची मीनार पूछा जाए तो कुतुब मीनार सही उत्तर है। कुतुब मीनार याद रखिएगा आप। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ओडिशा में है, याद रखिएगा। सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी चेनानी सेनानी सुरंग बोल सकते हैं, सबसे लंबी सुरंग हो जाता है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में मेरे साथी यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 में यह स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में, याद रखिएगा। बेंगलुरु को बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों आईपीएस पूछा जाए तो किरण बेदी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसी को भारत
कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। पूछा जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तब आप बोलते। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों महिला वाला में पूछा जाए तब आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोलिएगा। अगर पुरुष वाला में पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं। 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीतांजलि के लिए दोस्तों दिया गया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? यह दोस्तों क्या है? तो रीढ़ है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? तो सिक्किम बोल सकते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरे साथी आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते थे? इस नाम से दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो साथी उस राज्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों अगर उसका नाम पूछा जाए इस 4 ऑप्शन में से तो आप ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। दामोदर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई शांत घाटी जो है ना केरल राज्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन का था भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? कौन रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। लगभग में साथी 4096 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? दोस्तों यह सुरंग है जम्मू कश्मीर में जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? दोस्तों कितने? 9। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? उसका नाम है हिमालय। ऑप्शन बी हिमालय दोस्तों उसका नाम है। अगला प्रश्न देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? उसका नाम है वुलर झील। दोस्तों वुलर झील कहाँ है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा। लोकतक झील दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। सही उत्तर ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा आप। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। लेटराइट मिट्टी जो है यह चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर नलकूप और कुएं आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, उसका क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश सबसे अधिक अपना भारत में तंबाकू का उत्पादन करता है, बोल सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश दूध का दोस्तों और गन्ना का। भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो उसका नाम हो जाता है चावल। क्या हो जाएगा? चावल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों यूटी पूछा जाए तो 8 बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय साथी कैनिंग को आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन का था भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों उसका नाम है द न्यूज टुडे। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सिख प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पर लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? कौन है यहाँ पर साथी? आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान। विकल्प ए राजस्थान आप बोल सकते हैं। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों यह सोनपुर में लगता है। यह पशु का मेला है बोल सकते हैं और सबसे बड़ा मेला दोस्तों जो है सोनपुर में ही लगता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इस नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे साथी, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का पूछा जाए ना यहाँ पर तो तमिलनाडु को आप लॉक कर सकते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए जीवी मौलंकर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों किसान कन्या बोल सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है सही जवाब। दोस्तों रिलीज हुआ था यह 1937 में, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न। इसमें दोस्तों हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का आपको कम समय में रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी भाई बहन लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही सही दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।